बिहार के दरभंगा जिला का बहेरा रजिस्ट्री ऑफिस इन दिनों भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। यहाँ के अधिकांश कर्मी नाजायज उगाही में लगे रहते हैं। भूमि जांच से लेकर निबंधन कराने तक में भूमि के क्रेता का आर्थिक दोहन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शोषण तक होता है। निबंधन के लिए प्रस्तुत अधिकांश केवाला बिना फंसे निबंधित हो ही नहीं सकता। पहले बड़ा बाबू केवाला फंसाने की जानकारी देते हैं, फिर दलालों के माध्यम से बातचीत होता है, इसके बाद केवाला फ्री होता है और तब तक अवर निबंधन भी इधर उधर घुमाते रहते हैं। जब तक मामले में डील फाइनल नहीं होता तब तक मजाल है जो रजिस्ट्रार अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। इस खेल से जहां इस कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मी मालामाल हो रहे हैं, वहीं सरकारी राजस्व की हानि भी हो रही है। इस बाबत बहेरी थाना के सिरुआ गांव निवासी चंद्रजीत सिंह ने दरभंगा जिला के पदाधिकारी से लिखित शिकायत कर बहेरा रजिस्ट्री कार्यालय के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। बताते चले कि श्री सिंह जोरजा मोजा के 2 कट्ठा खेतीहर जमीन के केवाला निबंधन कराने 11 जून को बहेरा निबंधन कार्यालय पहुंचे। इनके निबंधन में कातिब का काम नरेश यादव कर रहे थे। नरेश यादव ने ठीक पूर्वाह्न 10 बजे निबंधन हेतु इनका दस्तावेज कार्यालय में पेश कर दिया। इनके दस्तावेज का सीरियल 50 के बाद का मिला। इस पर जब चंद्रजीत सिंह ने पूछा कि अभी तो कार्यालय खुला ही है, तो पता चला कि यहाँ निबंधन का काम 8 बजे से ही जारी हो जाता है। तभी चंद्रजीत सिंह को लग गया कि यहाँ की कार्य संस्कृति गड़बड़ है। करीब दिन के 1 बजे श्री सिंह को कातिब ने कहा कि चलिए अब आपका इकरार होगा। जाने पर प्रधान सहायक ने बताया कि आपका निबंधन दस्तावेज फंस गया है। श्री सिंह के पूछने पर प्रधान सहायक ने बताया कि निबंधन में जिस जमीन के उल्लेख खेतीहर है, उसकी भूमि जांच प्रतिवेदन में आवासीय अंकित है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ की कार्य संस्कृति में यही होता आया है। जांच करने वाले कर्मी को प्रति जांच 2000 रुपये चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो जांच कर्मी कार्यालय के इशारे पर उल्टा पुल्टा रिपोर्ट करेंगे। भूमि के गलत प्रतिवेदन पर जब श्री सिंह ने चुनौती पूर्वक कहा कि भूमि चौर में है और खेतीहर ही है, सहायक ने उन्हें रजिस्ट्रार साहब के पास भेज दिया। रजिस्ट्रार साहब ने मोबाइल में नक्शा दिखाते हुए बोला, यह जमीन सड़क के किनारे है और इसका रिपोर्ट आवासीय में किया गया है। चंद्रजीत सिंह ने जब इसका विरोध किया तो रजिस्ट्रार ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि आपका निबंधन नहीं होगा। जब चंद्रजीत सिंह ने कहा कि निबंधन क्यों नहीं किया जाएगा, तब रजिस्ट्रार ने कहा कि आवासीय का फी जमा कीजिए, फिर निबंधन होगा। इस शर्त पर श्री सिंह ने रजिस्ट्रार से कहा कि कोई हर्ज नहीं, बशर्ते आप लिखित में आवासीय शुल्क जमा करने का निर्देश दें। इस बात पर रजिस्ट्रार भड़क गए और कहा कि लिखित में कुछ नहीं दिया जाएगा। तब क्रेता ने कहा कि तब मेरा दस्तावेज वापस कर दिया जाए। इस पर तो रजिस्ट्रार साहब आपा खोप दिए और बोले, वापस नहीं दूंगा, तुम्हें जहां जाना हो जाओ। बात बिगड़ता देख प्रधान सहायक ने क्रेता सिंह से कहा कि शांति रहिए, मैं कोई तरकीब निकाल कर आपका काम करवाता हूं। करीब 2 घंटे प्रधान सहायक ने कातिब को बुलाकर दस्तावेज में एक पेज अलग से लगवाया और पूर्व से लगे हुए एक पेज को निकाल कर फाड़ दिया। बदले गए पेज में चौहद्दी के नीचे एक लाइन प्रधान सहायक ने लिखवाया कि भूमि के 200 मीटर के त्रिज्या में कोई सड़क नहीं है। ऐसा लिखवाना गलत है क्योंकि कच्ची सड़क 200 मीटर की त्रिज्या में है। इस बदले हुए पेज में फिर से विक्रेता और गवाह से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया। इतना ही नहीं, इस निबंधन में इकरार भी रजिस्ट्रार ने ही नहीं बल्कि प्रधान सहायक ने ही अपनी मौजूदगी में करवाया। इस दौरान क्रेता, दिव्यांग और वृद्ध विक्रेता सहित गवाह तथा पहचानकर्ता को करीब 2 घंटे तक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया। रजिस्ट्रार और प्रधान सहायक के इस भ्रष्ट आचरण से आहत होकर चंद्रजीत सिंह ने शपथ पूर्वक जिला पदाधिकारी दरभंगा से शिकायत की है। इस दौरान श्री चंद्रजीत सिंह ने कहा कि दस्तावेज के फंसने की बात सुनी और डील होता देखा तो श्री सिंह ने डील करने से साफ मना कर दिया और सरकार के राजस्व देने को तैयार हो गए। लेकिन रजिस्ट्रार के लिखित आदेश पर, जिसके कारण उन्हें इस भीषण गर्मी में बेवजह 2 घंटा तक रोक कर परेशान किया गया और उनके दस्तावेज में मजमून तक बदल दिया गया। अब देखना यह है कि जिला पदाधिकारी इस मामले पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर क्रेता को इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में जाना होगा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निबंधन कार्यालय में व्यावसायिक जमीन को आवासीय और आवासीय जमीन को खेतीहर बना दिए जाने का बड़ा खेल होता है। इसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इसके बदले कर्मी से लेकर पदाधिकारी तक नाजायज पैसे वसूलते हैं।